हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे साइंस के मोस्ट 40 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम ग्रुप डी, एनटीपीसी 2 या फिर एसएससी जीडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। हम लोग बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटोप है? हाइड्रोजन का आइसोटोप कौन सा है? तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन का 3 होता है। समस्थानिक बोलिए या आइसोटोप बोलिए, प्रोट्रियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। मतलब हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? इनमें से सभी है। हाइड्रोजन का आइसोटोप क्या है? इनमें से सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब को फसल में जो कवक रोग होता है ये इनमें से कौन सा है? तो आलू की पत्तियों का मुड़ना, कपास का विल्ट, चावल में तुषार, आलू की भूरी, सांढाड़। तो ये जो है कपास का विल्ट जो है ये जो है कवक रोग है, मतलब फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। मतलब परमाणु जब विखंडन होता है, जब टूटता है तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसका प्रयोग हम लोग किस चीज़ में करते हैं? तो बिजली बनाने में किया जाता है। उसका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो बिजली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है, इनमें से कौन सा गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? मतलब गैस का फैलना प्रसरण का एक उदाहरण है। इनमें से कौन? तो खाने का सुगंध, अगरबत्ती का सुगंध, इत्र की महक या फूल का सुगंध, ये जो भी है सब क्या है? गैसों के विसरण का एक उदाहरण है। ये सब क्या है? गैसों के विसरण का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है? महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। तो हैजा क्या है? महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है? मतलब ग्राफीन के बारे में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास, कार्बन के एलोट्रोप, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर, परमाणु जाली के रूप में, या हनी कार्बन स्ट्रक्चर। तो 3 डायमेंशनल के रूप में कभी भी 3 डायमेंशनल के रूप में ये 3 डायमेंशनल के रूप में ग्राफीन कभी भी नहीं होता है। तो ये आपका क्या है? सही है। बाकी ऑप्शन से कार्बन का एलोट्रोप है, परमाणु जाली के रूप में भी होता है, हनी का कॉम्ब्ड स्ट्रक्चर के भी रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेजिन क्या है? रेजिन क्या है? एक बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, रेजिन क्या है? रेजिन क्या है? तो एक मेलवेयर है। रेजिन क्या है? एक मेलवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफाई के लिए गलत कथन कौन सा है? तो यह एक वायर कनेक्शन है। यह गलत कथन है। लीफाई एक वायर कनेक्शन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अणु जो मानव तन का एक हिस्सा है तो गुणसूत्र 1। सबसे बड़ा अणु जो मानव तन का एक हिस्सा है तो क्या होता है? गुणसूत्र 1। अगला क्वेश्चन है, पहले प्रकाश की गति को किसने मापा था? मतलब प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? तो ये क्वेश्चन वो रोमर ने मापा था। प्रकाश की गति को सबसे पहले किसने मापा था? लॉस रोमर ने मापा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरगिट रंग क्यों बदलते हैं? गिरगिट रंग क्यों बदलता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। गिरगिट गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के इकाई निम्नलिखित में से, मतलब के जो है क्या चीज़ को मापने के लिए किया जाता है? तो हम लोग जानते हैं केल्विन जो होता है वही तापमान को मापने के लिए के का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। नेक्स्ट है, राइनो वायरस किसकी वजह से होता है? तो अगर आपको सर्दी जुकाम है तो राइनो वायरस आपको पकड़ने का संभावना हो जाता है। तो सर्दी जुकाम के कारण होता है राइनो वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है? स्टार क्वीन नेबुला के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेसियर 16 को स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। मेसियर 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कुल ऑक्सीजन और रक्त में मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है ऑक्सीजन कितना? तो
20% ऑक्सीजन जो है क्या होता है, ऑक्सीजन मस्तिष्क के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब खून का जो है 20% ऑक्सीजन मस्तिष्क इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की सबसे छोटी हड्डी, तो ये तो आपको पता होगा स्टेपीज होता है जो कान की हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है, स्टेपीज जो कान की हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्र 2 उत्तक कौन सा है जो खून में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं, मतलब कौन सा 2 उत्तक है जो कि खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करता है, तो नाखून और कॉर्निया। नाखून और कॉर्निया ऐसे 2 उत्तक हैं जिसको खून से ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है, मतलब आँख का कौन सा भाग आँख का कलर निर्धारण करेगा, तो आइरिस का वर्क क्या है, आँख का कलर बताया। किसी का हम लोग बोलते हैं किसी का ब्लैक है, किसी का भूरा है, तो उस तरह से आँखों का कौन सा रंग, आँखों का कौन सा भाग मतलब आँखों को रंग देता है, तो कॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कणों का नाम बताए जो पदार्थ को बनाता है, वो कणों का नाम बताइए जो पदार्थ को बनाता है, तो परमाणु। परमाणु क्या करता है, पदार्थ को बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं, पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं पदार्थ के कणों में, वे लगातार स्थानांतरित होते हैं, मतलब इधर से उधर जाते रहते हैं, वे एक दूसरे को पर आकर्षित होते हैं, मतलब एक दूसरे को क्या करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, वे बहुत छोटे होते हैं, मतलब इसका सभी कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है, ठोस का गुण कौन सा है, तो एक इजी है, आप लोग को पता होगा, ठोस का आकार जो है वो क्या रहता है, निश्चित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्कता एवं वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीकी है, मतलब शुष्कता और वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण एक बेहतर तकनीकी है, तो अशुद्धियाँ हट जाती है। क्रिस्टलीकरण से क्या होती है, मतलब उसमें जो भी अशुद्धि होती है वो क्या होती है, हट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, बोल रहा है किस तंत्र द्वारा अमीन श्रेणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है, मतलब कौन से चीज़ से हम लोग अमीन श्रेणीय तरल का मिश्रण अलग करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अलग कीप विधि से हम लोग क्या करते हैं, अमिश्रणीय तरल का मिश्रण को हम लोग क्या करते हैं, अलग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में बदलना, देखिएगा लिक्विड से क्या हो रहा है, मतलब गैस बन जा रहा है, मतलब तरल से वाष्प में बदलना क्या कहलाती है, तो वाष्पीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, वाष्पीकरण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसार की अवस्था है, प्रसार की अवस्था क्या है, तो तरल पदार्थ का धीमा, गैसों का सबसे तेज, मतलब तरल पदार्थ थोड़ा धीमा होगा, प्रसार मतलब फैलेगा, गैस सबसे तेज फैलेगा, कणों की गति के आधार पर होता है ये, मतलब प्रसार जो होता है कणों की गति के आधार पर होता है, मतलब इसमें से सब क्या है आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है किस तकनीकी से समुद्र का पानी से नमक प्राप्त किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से मतलब तकनीकी से समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करता है, तो आप लोग को पता भी होगा वाष्पीकरण तकनीकी से। वाष्पीकरण तकनीकी से क्या होता है, समुद्र से मतलब नमक प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है क्या, उस तकनीकी का नाम बताइए जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, मतलब वैसे तकनीकी का नाम बताइए जो 2 या 2 से अधिक घुलनशील, वो भी ठोस हो, पदार्थ को क्या करता है, अलग कर दिया जाता है, तो क्रोमेटोग्राफी, उस तकनीकी का नाम क्या है, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है, तरल पदार्थ में प्रसार का एक उदाहरण है, तो पानी में सियाही फैलना, तरल में तरल, पानी में सियाही फैल जाना तरल पदार्थ के प्रसार का क्या है, एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों का कौन सा हार्मोन फसलों को गिरने से बताता है, तो ऑक्सिन जो होता है वो पौधों का फसल गिरने से क्या करता है, बचाता है, आपका फल वगैरह क्या होगा उससे गिरेगा नहीं, पेड़ में ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैसीय रूप में हार्मोन है, तो इस आपको पता होगा एथिलीन है, गैसीय रूप में हार्मोन कौन सा है, एथिलीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस प्लांट हार्मोन, मतलब वो पौधे हार्मोन का नाम बताइए जो कि फलों के पकने पे जिम्मेदार होता है, तो एथाइलिन क्या करता है, फल को क्या करता है, पका देता है, एथाइलिन क्या करता है, फल को पका देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है, आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सा प्लांट उपयोगी होता है, तो साइट्रोकाइनिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत कौन सा कथन है, तो ऑक्सीजन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है, ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण प्लांट हार्मोन है, ये सही है आपका।
इंडोलेकेटिस एसिड एक प्रमुख ऑक्सिन है, ये भी सही है। ऑक्सिन पत्ते और फलों को पतन मतलब गिरने को नियंत्रित करता है, ये भी सही है। लेकिन विस्तार के क्षेत्र में ऑक्सिन का उत्पादन किया जाता है, तो ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पौधे के निष्क्रियता को तोड़ने में पौधों के किस हार्मोन की मदद होता है? पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने के लिए कौन से हार्मोन का उपयोग होता है? तो गिबरेलिंस हार्मोन का यूज होता है। कौन से हार्मोन का यूज होता है? गिबरेलिंस हार्मोन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पत्तियों में बनता है और फूल को खिलने में मदद करता है? कौन सा हार्मोन पत्ती में बनता है लेकिन फूल को खिलने में मदद करता है? तो फ्लोरीगेंस हार्मोन क्या करता है, पत्ती में बनता है लेकिन फूल को खिलने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट हार्मोन घायल कोशिकाओं को मदद करता है? जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ से पेड़ को अगर काट देते हैं तो उसको फिर से फील करने में, भरने में कौन सा मतलब प्लांट हार्मोन हेल्प करता है? तो ट्रोमेटिक का वर्क क्या है कि पेड़ के कटे छटे जगह को फिर से क्या करना, रिपेयर करना, एक तरह से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन्स की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? मतलब कौन सा हार्मोन ऑक्सिन्स की उपस्थिति में सेल डिवीजन मतलब कोशिका को अलग करना और विकास में हेल्प करना, मतलब पौधे को बढ़ाना वगैरह, तो कौन सा हार्मोन? तो साइटोकाइनिन्स। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी के पौधे में कैबियम की गतिविधि को बढ़ाने वाला प्लांट हार्मोन का नाम बताइए। कैबियम की गतिविधि को बढ़ाने वाला प्लांट हार्मोन का नाम क्या है? तो गिबरेलिंस है। क्या है? गिबरेलिंस है। तो ये थे आज के 40 महत्वपूर्ण साइंस क्वेश्चंस जो ग्रुप डी के लिए विशेष करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हमारे वीडियो को यहाँ तक देखा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दें, जिससे हम जैसे ही न्यू वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। जय हिंद।